नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड में। सबसे पहले दोस्तों, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपके कैरियर में भी दीप जलें और आप अच्छी तरक्की करें, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दिवाली के इस मौके पर आज इस ऐसे टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं जो हमारे फार्मा सेल्स एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसका नाम सुनते ही बहुत सारे फार्मा सेल्स एंड प्रोफेशनल्स को पसीने आ जाते हैं या वो घबरा जाते हैं, या आप ये कहिए कि 10 में से 9 लोग उससे घबराते हैं। तो दोस्तों, वो क्यों जरूरी है, उससे हमें क्यों नहीं घबराना है और उसको किस तरह से हमें अचीव करना है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो चीज आपको दी जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है सेल्स टारगेट, या जिसको हम बोल सकते हैं टारगेट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से इस काम को पूरा कर लें, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में सेल्स टारगेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टारगेट कंपनियां इसलिए डिसाइड करती हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, वो आगे बढ़ सकें और उनका जो अचीवमेंट है वो कर सकें। और अगर आप को वो टारगेट दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रेशर दे रहे हैं या आपको वो आपका शोषण करने के लिए वो आपको दिया जा रहा है। हर कंपनी को ये पता होता है कि उसके एम्प्लॉयज की या उसके साथ काम करने वाले लोगों की एक स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके आपके मार्केट में जो आपके ब्रांड्स का पोटेंशियल है या जो आपका मार्केट, अगर आप बोल सकते हैं कि मार्केट का जो साइज है, उसके हिसाब से कंपनी टारगेट डिसाइड करती है और वो टारगेट आपको दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि टारगेट मिलते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी टारगेट सेट नहीं करती है जो अचीव नहीं किया जा सके। अगर उन्होंने कुछ आपको टारगेट दिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा जो उन्होंने एनालिसिस किया होगा, या कुछ ना कुछ जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में वो उतना बड़ा मार्केट होगा, उस हिसाब से आपके टारगेट सेट किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बहुत सारे लोग इसको देख के घबरा जाते हैं कि अरे, कंपनी ने मुझे इतना सारा टारगेट दे दिया, कंपनी ने मुझे ऐसा कर दिया, कंपनी तो मेरा शोषण करना चाहती है, कंपनी मेरे को निकालना चाहती है। नहीं दोस्तों, ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, इसे आपको बदलना होगा। कंपनी कभी भी जिस एम्प्लॉय को हायर करती है उसको निकालना नहीं चाहती है। और मैं आपको यहाँ पर आज एश्योर कर देता हूँ कि सेल्स अचीवमेंट पर तो कभी भी किसी की जॉब नहीं जाती है, आज तक तो नहीं गई है कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया इसलिए आपकी जॉब चली जाएगी। तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब आपको टारगेट दिया जाता है, उससे कंपनी ग्रोथ करती है। जब आप टारगेट अचीव करते हैं, कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल भी ग्रोथ होती है और आपका कैरियर में भी आपको ग्रोथ मिलता है। अगर आप टारगेट को बर्डन समझ लेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपको उसमें अचीवमेंट नहीं होगा। हमेशा आप प्रेशर फील करेंगे और कभी आप खुल के नहीं काम कर पाएंगे। जब भी कंपनी आपको टारगेट प्रोवाइड करती है तो आपको ये देखना है कि ये टारगेट आपको क्यों दिया गया है, किस ब्रांड पे कितना टारगेट क्यों दिया गया है, उस ब्रांड का, आपका जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस ब्रांड का क्या पोटेंशियल है। इन सब चीजों पे अगर आप काम करोगे तो मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि आपका टारगेट अचीवमेंट इजीली हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले अपने पिछले वीडियोस में बताई है। और आपको एवरीडे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं आज कहाँ स्टैंड कर रहा हूं और मुझे मंथ के एंड में कहां पर पहुंचना है। अगर आप उसको प्लानिंग के साथ और उसको पूरी स्ट्रेटजी के साथ अचीव करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट उसका मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर फील कर लिया तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, टारगेट को कभी भी प्रेशर ना समझें। जब आपको टारगेट मिलता है तो उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसकी डीप में जाइए, उसको देखिए कि क्यों दिया गया है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कंपनी ने आपको इनपुट प्रोवाइड किया है उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको आपकी सैलरी में भी ग्रोथ देगी कंपनी, आपको इंसेंटिव भी देगी। इंसेंटिव के बारे में भी एक वीडियो बताऊंगा जो आगे जो आपको काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इंसेंटिव प्लान किए जाते हैं और क्यों जरूरी होते हैं इंसेंटिव भी आपकी लाइफ के लिए। और आपका अचीवमेंट भी अच्छा होगा और आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, टारगेट को बर्डन नहीं मानना है। टारगेट को हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव समझना है, एक अपना चैलेंज समझना है और दिए गए सोर्स जो आपको कंपनी ने दिए हैं उसके थ्रू उसको अचीव करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार।